सबसे पहले हिसार की ही चर्चा करेंगे कि बीजेपी हिसार में किसे टिकट देगी। हिसार में कई दावेदार हैं और इनमें कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, रणवीर गंगवा और एक दो नाम और भी चल रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह का नाम इसमें नहीं था, इसलिए उन्हें पहले भी इस बात का आभास था कि शायद उनका नाम नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने आज पलटी मारा। मेरे साथ दो मेहमान हैं, कमल वधावन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में डॉक्टर सतीश राठी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, काफी लंबा अनुभव है उनका। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हिसार लोकसभा सीट की कि हिसार से कौन दावेदार हो सकता है। कमल जी से मैं पहले कमल जी से पूछना चाहूंगा, कमल जी आपको क्या लगता है हिसार में ये जो दावेदार हैं इनमें किसका नंबर लग सकता है टिकट का? देखिए, दावेदारी अलग चीज है, लेकिन पार्टी किस पर अपना विश्वास जताती है वो अलग चीज है। हालांकि जो दावेदारी है, कुलदीप बिश्नोई लगातार दावेदारी यहां अपनी दर्ज करवाते रहे हैं। इससे पहले, आज से पहले ब्रिजेंद्र सिंह भी अपने दावेदारी यहां रख रहे थे, क्योंकि मौजूदा वो सांसद हैं हिसार से। इसके अलावा अगर रणवीर गंगवा की बात करें तो वो भी यहाँ दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा नाम जो हरियाणा की राजनीति में है वो है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी लगातार ये प्रयास में है कि उन्हें लोकसभा सीट जो है बीजेपी हिसार से दे दे, ताकि वो आगामी लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। तो निश्चित तौर पर आज से पहले जो ब्रिजेंद्र सिंह थे उनका नाम भी इसमें शामिल था, लेकिन चर्चाएं यही हैं कि आज देर शाम तक कहीं ना कहीं जो बीजेपी की एक बड़ी लिस्ट जो जारी हो सकती है उसमें हरियाणा के लोगों के नाम भी, या हरियाणा की जो सीटें हैं 10, उनके चेहरे कौन से होंगे उसका खुलासा बीजेपी कर सकती है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मंथन है, क्योंकि चुनावी सीजन है और तमाम जो दल हैं वो बड़ी बारीकियों से मंथन कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदवार कौन कौन से हो। उसी को लेके आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में आज हिसार का जिक्र हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 4 नाम जो प्रबल थे उनमें से ये 3 नाम जो हैं, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई और रणवीर गंगवा, ये 3 नाम प्रमुख तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन तीनों में से ही एक का नाम चयन यहाँ हो सकता है। ठीक है कमल जी, तीनों में से जो सबसे आगे है आपने कैप्टन अभिमन्यु को लेकर ज्यादा तवज्जो दी है। डॉक्टर सतीश राठी हैं, वो भी हिसार की राजनीति, हरियाणा की राजनीति को काफी गौर से देख रहे हैं पिछले कई सालों से। डॉक्टर साहब ये बताइए, हिसार में हमारी जो भारत लाइन का आंकलन है उसमें कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, रणवीर गंगवा, ये 3 नाम सबसे आगे ट्रेंड कर रहे हैं और हमारा मानना भी है कि शायद इन्हीं तीनों नामों पर बीजेपी मंथन कर रही है और आज मंथन होगा। तो आपका क्या मानना है? देखिए वधावन जी और विकास जी, अगर बीजेपी के लिए जिस प्रकार से चौधरी कुलदीप बिश्नोई परिवार ने राजस्थान में कैंपेनिंग का काम किया, बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी के लिए जबरदस्त प्रचार किया और उन्होंने अभी तक सरकार से कुछ नहीं मांगा, जिस संयम से वो पार्टी के साथ पार्टी ज्वाइन होने के बाद लगे रहे। पहले भी वो लोकसभा से सांसद रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, हिसार लोकसभा में उनका अच्छा खासा दबदबा रहा है। अगर मैं मेरे विवेक से बात करूं या मेरा जो राजनीतिक अनुभव है मैं उससे बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई कहीं न कहीं बीजेपी की पहली पसंद होंगे। अगर हम बात करें कैप्टन अभिमन्यु की, ये सही बात है कि कैप्टन अभिमन्यु की खुद की विधानसभा भी हिसार लोकसभा के अंदर आती है। हिसार लोकसभा, इसको ग्रामीण क्षेत्र की आप लोकसभा भी कह सकते हो, इसको आप जाट बाहुल्य क्षेत्र भी कह सकते हो और इसको आप किसान बाहुल्य क्षेत्र भी कह सकते हो। अगर किसी किसान बाहुल्य परिवार पर या किसी जाट नेता को अगर टिकट की बात आई तो उसमें स्वाभाविक रूप से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की पहली पसंद होता है। अगर दूसरी पार्टियों ने भी मैक्सिमम अपने कैंडिडेट एक जाट कम्युनिटी से उतारा या किसान कम्युनिटी से उतारा, तो फिर बीजेपी की पहली पसंद रणवीर गंगवा जी हो सकते हैं, इसमें भी कोई बुरा है। तो ये मुझे लगता है इसके लिए हमें आज शाम तक और इंतजार करना चाहिए।